शलोम। फिर एक बार डेली मन्ना में आपका स्वागत है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ एक विशेष नंबर को शेयर करने जा रही हूँ जिसको पाकर हम सब खुश होंगे और हमारे लिए एक बहुत मदद करने वाला ये नंबर है। परमेश्वर का नंबर है जिससे हम कॉल कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं, अपनी मन की बात बता सकते हैं, साथ ही साथ अपने आशीषों को हम पा सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये नंबर ऐसा है जो 24/7 24 घंटे और 7 दिन कभी बंद नहीं रहता। हालेलुया। और ये कभी आउट ऑफ रीच नहीं रहता। और ये अगर आपको इस नंबर पे कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क से बाहर है। इस नंबर में आपको प्रार्थना सुनी जाएगी। ये बहुत सुंदर नंबर है, याद करने में भी आसान है आपको ये नंबर। और जब भी आप इस नंबर को, जैसे कि हम हेल्पलाइन में छोटे छोटे नंबर होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के होते हैं, जो याद करने के लिए भी आसान होते हैं, ऐसा ही एक ये नंबर है जिसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है अपने प्रियजनों के हम लंबे लंबे नंबर भी याद कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। जब हमें परेशानी में है, जब हमें उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है, तो हम सोचते हैं कि हमें उनको कॉल करना चाहिए, अपने मन की बात उनसे शेयर करना चाहिए। तो लेकिन ये नंबर इतना अच्छा है, इसको कोई रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हम पैसा दे करके उसमें रिचार्ज करके फिर बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा खुला रहता है। ये आपकी सहायता के लिए ये फ़ोन नंबर है। इसमें कोई भी नेट आपका आउट ऑफ रीच नहीं होता है। और ये आज मैं आपको ये नंबर देने जा रही हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि आपका नेटवर्क एकदम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, आपको हमेशा परमेश्वर से बातचीत करने का मौका मिले। ये वो नंबर है जो मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है कि इस नंबर के बारे में मैं आपको बताऊं और आप भी खुश होकर के इस नंबर को अपना एक ऐसा सीक्रेट नंबर बना लीजिए जिससे आप परमेश्वर से बात कर सकते। ये नंबर है 333। बहुत से वीडियोस हम देखते हैं कि एंजल नंबर्स होते हैं, बट ये एंजल नंबर नहीं। हम एंजल से नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट खुदावन से बात कर सकते हैं कि खुदा बाप आपको ये नंबर दे रहा है स्वयं। जो नंबर बाइबल में मिलता है एक वर्स के जरिए, वो वर्स है यिर्मयाह 33 का 3rd वर्स। कितना आसान है, 333 एकदम आसान है याद करने के लिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहुत सुंदर नंबर है मेरे प्रियो। और मैंने जब इस नंबर से बातचीत करी, जब मैं इस नंबर से परमेश्वर से बातचीत करती हूँ, बहुत सारे प्रकाशन प्रभु मुझे देता है। और क्या है, 333 नंबर है। बहुत आसान है आपको इस पर डायल करने के लिए। और इस वचन के द्वारा ये परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मुझे कॉल तो करो, मुझे बातचीत करो, मैं तैयार हूँ तुम्हें एक हेवनली सीक्रेट तुम पर जाहिर करने के लिए। तो लेट्स कॉल गॉड। और इस नंबर से, इस वचन से हम परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार रह सकते हैं। वचन जब भी हमें समझ में नहीं आता है, उसकी वैल्यू हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये वचन आपको ऐसा है कि ये जीवन में आपके कार्य करेगा। जब आप इस नंबर से परमेश्वर से बातचीत करेंगे, वो आपको बात करने के लिए अवेलेबल होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये कभी आपको आउट ऑफ रीच नहीं आएगा। इसका नेट 24/7 चालू रहता है। आप कभी भी किसी भी समय उससे जुड़ सकते हैं। आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। 333 क्या है, त्रिएक परमेश्वर है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों, तो तीन लोगों की सामर्थ से हम कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल हम पा सकते हैं। एक ऐसा 3 सामर्थ से भरा हुआ नंबर है। उसी तरह एक और वचन से मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगी। वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता इसका 46 और इसका फर्स्ट आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
देखिए, संकट में अति सहज से मिलने वाला, द मोमेंट यू कॉल, जिस समय आप उसको पुकारेंगे वो सुनने के लिए तैयार है। यस, मेरा परमेश्वर, जब हम आप उससे कनेक्टिविटी में रहते हैं तो वो चाहता है कि कभी संकट में भी हो, आप जब भी मुझे पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँगा। एक और वचन पढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका 24 आयत। यहाँ तो और भी अच्छी बात है, अगर आप सिर्फ मन ही मन इस नंबर से परमेश्वर को याद करते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस प्रॉब्लम तक आप पहुंचने से पहले ही आप परमेश्वर का, यशायाह नबी की किताब 65 चैप्टर और 24 आयत में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। कितना सुंदर परमेश्वर, पुकारने से पहले सुनने के लिए तैयार है, वेट कर रहा है मुझे और आपको। कॉल तो करो, वो अवेलेबल है आपके लिए। मांग कर तो देखो, वो देने के लिए भी तैयार है और ही इज अवेलेबल। उसके पास हर जरूरत की बात आपके पास है, क्योंकि फिलिप्पी 4:19 में लिखा है कि वो आपकी हर घटी को प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर पूरी करने के लिए, वो स्वर्गीय पिता है हमारा। पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से, तीनों सामर्थ्य में मिलकर आपकी सहायता के लिए वो आने के लिए तैयार है। तो ये जब आपको मिलता है, इससे जब आप सहज से बातचीत करते हैं, तो हो सकता है संसारिक मदद आपके पास ना आए, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस मनुष्य से, वो आपके लिए अवेलेबल ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहता है। फिर आप उसकी गवाही देना बहुत ज़रूरी है, इस बात की पुष्टि करना है कि परमेश्वर ने मेरी सहायता करी है। मेरा उद्देश्य यही है कि वो आपके जीवन से अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है, इसीलिए उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूर है। नॉर्मली जीवन में देखिए, कहीं आग लग जाती है, फिर हम वो सायरन सुनते हैं फायर ब्रिगेड का, वो गाड़ी पहुंचते 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 हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तब तक तो सब चीज़ वैल्यूएबल्स जो खाक भी हो जाती है, जलकर राख भी हो जाएगी। लेकिन ये नंबर ऐसा है कि लिखा है क्या, कॉल ऑन मी, और मैं तुम्हें अब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें जो तुम्हें लग रही है ना, वो भी तुम्हें आसान करके बताऊंगा। भजन 46:1 बोलता है कि मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। तो मुझे पुकार कर तो देखो, मैं अति सहज से तुमको मिल सकता हूँ। मेरे लिए कोई तुम इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पकड़ने पुकारने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। तो जब कुछ नहीं सूझता, तो प्रभु ने आपको और मेरे जीवन में ये नंबर दिया है। कई बार जाने अनजाने में परमेश्वर ने बिना पुकारे भी, पुकारने से पहले ही परमेश्वर ने आपकी सहायता की है और आपके लिए तमाम बचाव का कार्य पूरा किया है उसी। क्योंकि देखो, अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 10 अध्याय और 10वीं ही आयत को मुझे बड़ी अच्छी लगती है आयत। यहाँ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि सहायता के लिए तो परमेश्वर है, हमारे लिए जीवन देने के लिए परमेश्वर है, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा शैतान जो है कार्य करता रहता है। तो ऐसे समय में वचन क्या बोलता है, देखो, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। स्टिल किल एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। कितना सुंदर परमेश्वर, हमेशा आपके भले के लिए, हमेशा आपके लिए जीवन दान की बात करता है। संकट में पड़ने नहीं देना चाहता। वो चाहता है तुम मुझे पुकार के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। तो हमें जब परमेश्वर की सहायता मिलती है, अगर ये फ़ोन है जो नंबर बात कर रही हूँ मैं 333, तो इसको रिचार्ज अगर करना है, इसको अवेलेबिलिटी में बनाए रखना है, तो हमारे पास 1-2 बातें जो है वो करनी। वो सबसे पहली बात है कि हमें धन्यवाद में उसका धन्यवाद करना कभी ना भूलें। जब वो बचाता है तो उसके लिए गवाही देना ना भूलें। उसको हमेशा धन्यवाद 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 करते हुए उसकी नज़दीकी में और उसकी उपलब्धि में, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए उसको हमने धन्यवाद करना है। और उसकी इस नेटवर्क को या इसकी कनेक्टिविटी को हमको बनाए रखने के लिए हर उठते बैठते लेटते भोर से ही प्रभु को हमको धन्यवाद देना है। क्यों भोर की बात आ गई, तो मैं एक वचन आपके साथ एक और शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की कृपा कैसी महान है और वो किस तरह से हमको बचाता है और हमारे लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है।
हम पढ़ेंगे विलाप गीत की किताब और इसका 3रा अध्याय, और 22 और 23 में पढ़ती हूँ। हम मिट नहीं गए, हम यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसका कंपैशन बिल्कुल नहीं फेल होता है, और प्रतिभोर वह नई होती रहती है, और तेरी सच्चाई महान है। ये है सच्चाई परमेश्वर की। और यीशु मसीह ने क्या, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हमारे जीवन की अगर सच्चाई जानना है तो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी में रहना है, उसके साथ कनेक्शन बनाना है प्रार्थना के द्वारा। कॉल ऑन टू मी, मुझसे प्रार्थना कर, ये कह रहा है 333 नंबर आपको, मुझसे प्रार्थना कर। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें जो तुम्हारे समझ में आज नहीं आती हैं, वो तुमको मुझसे कनेक्शन बनाए रखने लिए हमें परमेश्वर से बातचीत करना है। एक इंडिविजुअली हमें डायल कर सकते हैं, फैमिली के रूप में हम उससे बातचीत करते हैं, ग्रुप के रूप में बात सकते हैं, कलीसिया के रूप में। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने रूप में मेरे पास आ रहे हो, कितने तरीके से मेरे पास आ रहे हो। आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को, आधी रात को, परमेश्वर के चेले थे, आधी रात को भी जब वो प्रार्थना कर रहे थे, विकट परिस्थिति थी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर उनकी सहायता करी, उनके बंधन खुल गए। तो ये बड़े काम करता है ये नंबर, जब हम इसकी कनेक्टिविटी में, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, 333 नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं। एक दिन भोर को जब मेरी नींद खुली अचानक, तो मैंने साइड में मोबाइल होता, मैं अक्सर टाइम देखती हूँ कि मेरी नींद एकदम खुली, कितना बजा है, उसमें बचा था 3:33 है ना, 3 और 2 डॉट उसमें, और फिर उसके बाद 33, और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा क्या कह रहा है ये मुझे समय। मुझे प्रभु कह रहा था मुझसे प्रार्थना कर। उतने भोर को, उस समय से मैंने एक आदत बना ली कि मैं भोर को उठकर प्रभु के चरणों में बैठती हूँ। बहुत सारी बातें प्रभु मुझसे रिवील करता है, बहुत सारी प्रकाशनों को देता है, जिसको मैं अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ, और समय रहते मैं उसको शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो मेरी प्रियो, इन प्रकाशनों के द्वारा इस आज के इस सुंदर जो नंबर प्रभु का मैं आपको दे रही हूँ, खुद से आपको डायल करना है, खुद से डायल करना। आजकल क्या होता है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर साहब मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना, भविष्यवक्ताओं को बोलते मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन ये परमेश्वर क्या चाहता है कि आप खुद मुझसे जुड़े। इस नंबर को आपको याद करना आसान है। ये नंबर ऐसा है जहाँ आप एनी टाइम, एनी वेयर, एनी प्लेस, कहीं पर भी आप उसको डायल कर सकते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि हम ऐसा, मैंने क्यों कहा कि आप कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। और आप सोचेंगे ऐसे कैसे बात होती है भाई, लेकिन आपका वचन से ही मैं बताती हूँ कि क्यों मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह रही हूँ। क्योंकि वचन देखिएगा आपको इस अध्याय में भजन 121 में कि क्या लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का इतना महान परमेश्वर, उसकी सहायता के लिए हम तत्पर है, उसकी तरफ हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का मतलब जो चुने हुए लोग हैं, उसके बुलाए हुए लोग हैं, उनका परमेश्वर क्या लेके, वो ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, इसलिए उसका ये नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा कि मैंने परमेश्वर से बातचीत करी और मुझे कुछ परमेश्वर को सुना है कि नहीं। आप जब भी कॉल करेंगे, जब भी उसके लिए बातचीत करेंगे, हमेशा ही इज़ अवेलेबल, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा कि वो, क्योंकि वचन कहता है को ना वो सोता है ना ऊँघता है। ये है उसका महत्व की बात। इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं जो इस नंबर से बातचीत करती हूँ, मैं अपनी सहायता पर्सनली पाती हूँ अपनी सोल, स्पिरिट, बॉडी में। वही सहायता आप भी पा सकते हैं जब आप इस कनेक्टिविटी में रहते हैं। लेकिन एक रुकावट है, जैसे आता है ना कि आपको खेद है, थोड़े समय बाद बात करें। ये नंबर तभी आपके लिए नहीं मिल सकता है जब आपके जीवन में पाप होता है। ये ऑब्स्टिकल अगर है, ये रुकावट है आपके कनेक्टिविटी में, तो आपको परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। अपने दिल से प्रभु को अंगीकार करके कहना, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं सिन को, पाप को अपने जीवन में आने मत देना है। तो अपने परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में अधिकाई से आने दीजिए। परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के ऊपर जो आपकी आशा है कि वो मेरा सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, उस पर जब अपनी आशा रखते हैं, तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर का नंबर आपको कभी भी ऐसा दूर नहीं लगेगा।
कभी भी उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो अपने पापों का अंगीकार करें, अपने आप के दिलों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, वो आपको अपनी शांति से भेजेगा, शांति से भर देगा, और आपको ये 333 नंबर प्रार्थना के लिए, विश्वास करने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप ही कॉल कीजिए। ये वीडियो समाप्त होते होते आपने जब इस बात को, इस नंबर को जाना है, अपनी बाइबल को खोलिए, इस नंबर को पढ़िए और बोलिए, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहुत सारी कठिन समस्याएं, बहुत सारे सवाल है मेरे पास, तो मेरी तत्परता के साथ मेरी सहायता कीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ, उसका धन्यवाद कीजिए। जब आप उससे कनेक्ट होते हैं एंड में या बीच बीच में जब भी है, वो वजन है आपकी प्रार्थना को आसमान तक पहुंचाने के लिए, इस कनेक्शन को कनेक्टिविटी में रखने के लिए आपके लिए वो है कि आप धन्यवाद 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 करें प्रभु कि ये सुंदर आयत, ये सुंदर नंबर आपने हमारी सहायता के लिए हमें दे दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज आपसे बातचीत करूँगा, रोज आपसे कुछ सहायता पाऊँगा, और अपने जीवन को आसान करने के लिए, हर समस्याओं में विजय जीवन जीने के लिए मेरी मदद हो जाएगी। ये नंबर ऐसा ही है, रोज़ आप इसके साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके लिए कोई समय मायने नहीं लगता, कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा, हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए वो खुश होता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये मुझे डाला कि मेरे प्रियों को जो आज इस वीडियो को सुनेंगे या इस यूट्यूब को देखेंगे, उन पर इस नंबर को जाहिर करें, क्योंकि मैं उन सब से प्यार करता हूँ। गॉड लव्स यू। इस नंबर को ज़रूर डायल कीजिए और जानिए कि परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना करना, उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए। और परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत ऐसे आशीष दीजिए। परमेश्वर का ये नंबर मैं आपको देती हूँ, और जानिए भजन 46, 1, 121 और इसका भी जो आयत मैंने लिखी, वो ना कभी सोता है ना उठता है। He'll be always available for you because he loves you. वो नहीं चाहता कि आप शैतान के हाथों स्टील, किल और डिस्ट्रॉय हो जाए। वो कहता है मैं आया हूँ जीवन देने, और वो ऐसे सिंपल जीवन है, बहुतायत का जीवन देने के लिए। परमेश्वर आपसे आशीष दे, इन वचनों से आपको मदद करे। आज ही से जुड़ जाइए और परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कीजिए, और उसकी सेवकाई में आप अपनी सामर्थ को पाइए, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे।